हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। आई होप आज आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है। रीजन ये है क्योंकि आज एक जो इन्फॉर्मेशन आज आपको देखने को मिली आपके यूपी टेट के एग्जाम से संबंधित, और उसके बाद जिस प्रकार से आपके इमोशंस के साथ खेला गया उस यूपी टेट की इन्फॉर्मेशन को सुपर टेट की वैकेंसी से जोड़कर, तो उसके बाद इतना ही कहा जा सकता है कि आज आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। देखिए, आज मैं बात करूंगा आपके जो यूपी टेट की इन्फॉर्मेशन आई जिसमें कहा गया कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, फलाना मंथ के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद सुपर टेट का एग्जाम आ जाएगा। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ी बात कर लेता हूं कि यूपी टेट का जो आपका नोटिफिकेशन है इसके ऊपर क्या चल रहा है, नए आयोग के ऊपर क्या चल रहा है, सुपर टेट का जो आपकी वैकेंसी है आएगी भी या नहीं आएगी इस साल के अंदर। तो इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूं, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि इन चीजों के ऊपर आपको थोड़ी समझ बन जाए। ठीक है, आप थोड़े भ्रमित ना हो इन चीजों के ऊपर, क्योंकि काफी दिनों से मैंने इनके ऊपर कोई बात नहीं की है। देखिए, जो इसकी शुरुआत होती है आज सुबह से, इसकी शुरुआत होती है सुबह शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट आया, और ट्वीट के अंदर ये वाली बात कही हुई थी। इंडिया पोस्ट इंग्लिश नाम का एक पोर्टल है, उस पोर्टल का हवाला दिया गया था। इस पोर्टल को जब आप लोग ओपन करोगे, हालांकि अभी आपको दिखेगी नहीं इंफॉर्मेशन, हटा ली गई है ये, तो इसको ओपन करने पर ये जानकारी दी हुई थी कि भाई आपका जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज, इसमें तो लिखा हुआ है कि रिलीज हो गया है, कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन है कि भाई मई के एंड से शुरू हो जाएंगे, अगस्त के अंदर पेपर हो जाएगा, पूरी की पूरी प्रक्रिया दी हुई है। इस प्रकार से सारी जानकारी इसके अंदर लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद से फिर इस खबर को पूरा अच्छे तरीके से कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करा, कुछ इंस्टीट्यूट वालों ने, मतलब कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेट करा कि देखो यूपी टेट आ गया है, अब यूपी टेट के बाद फिर आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी, और उसके बाद ये रहे हमारे बैचेज, आप बैचेज को ले सकते हो और अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यूपी टेट आने से कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं गई कि यूपी टेट आ गया तो इससे आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, सुपर टेट के लिए सिर्फ आपको एलिजिबल बनाते हैं कि आप उस मेन एग्जाम के लिए आप बैठ सकते हो। बट आपके माइंड के अंदर वो 1/4 वाला जो फैक्टर है ना, वो डाला हुआ है कि यार वो 1/4 वाला जो नंबर है ना, वो कभी जुड़ ना जाए, जिसके ऊपर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपके सी टेट में अच्छे नंबर आ गए तो भी वही बात बनेगी, यूपी टेट में अच्छे नंबर आ गए तो भी वही बात बनेगी, और आप एलिजिबल बन जाओगे सुपर टेट के एग्जाम के लिए। बट यूपी टेट का ये फैक्टर आपके माइंड के अंदर डला हुआ है और आपको डर लगा रहता है। अगर इसकी जगह आपका सुपर टेट से संबंधित कुछ पॉजिटिव न्यूज आती या कुछ नोटिफिकेशन आता, एक अच्छी बात रहती, खुशी की बात रहती। लेकिन मैंने आपको क्लियर कहा हुआ है कि अगर आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन आ गया, पेपर की एग्जैक्ट डेट भी बताए, तो आप लोग इसकी तैयारी क्यों नहीं करते? जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में परेशान होते रहते हो आप लोग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके बारे में जब ये चीज बताई गई और ये चीज बताने के बाद इसको रिलेट कर दिया गया कि भाई सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं है, और ना ही ये बात सरकार ने कही थी। ये बात सरकार ने नहीं कही कोई बात, ये कुछ लोगों ने अपनी तरफ से इसको मैनिपुलेट करके बता दिया, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है अपने बैच को सेल करना। देखिए, अगर कोई वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन निकलता है, या कुछ संभावना बनती है, डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस चलता है, आप अपने बैच को सेल करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्चा कोर्स लेता है, बैच के माध्यम से पढ़ना चाहता है। लेकिन किसी भी जानकारी को, किसी भी गलत जानकारी को, या अपनी तरफ से मनगढ़ंत किसी भी चीज को मैनिपुलेट करके बच्चों के सामने पेश करना और फिर उसको बैच के रूप में कन्वर्ट करके सेल करना, तो ये सरासर धोखाधड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये पता नहीं किस तरीके की मानसिकता होती है, किस तरीके से ये चीजें करी जाती है, आज तक मेरी समझ में इससे बाहर है। ठीक है, हालांकि बच्चे भी इस चीज के शिकार हो जाते हैं, और पता नहीं ये चीज कभी बंद भी होगी या नहीं बंद हो पाएगी, और बच्चे ही चीज को समझ कर पाएंगे बंद, तो ये चीज समझ से बाहर होती है। ठीक है, तो इस चीज को फिर यहां पर किया गया। उसके बाद एक चीज यहां पर बच्चे हो गए, बच्चे के इमोशंस के साथ यहां पर खेल लिया गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज यहां पर दोबारा देखने को मिली, इस ट्वीट को हटा लिया गया। जो शिक्षा विभाग का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ही इस ट्वीट को हटा लिया, उन्होंने खेल ही खत्म कर दिया कि भाई जो ये ट्वीट डला था, ये ट्वीट बेसिकली उन्होंने पूरा का पूरा हटा लिया, और उन्होंने फिर यहां पर एक सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो यूपी टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने की जो गलत खबर इंडिया पोस्ट इंग्लिश नामक पोर्टल द्वारा जारी की गई है, यह सूचना सरासर गलत है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इन्होंने सेम पोर्टल पर, जहां पर वो पहले वाला जो न्यूज डली थी, पहला ट्वीट डला था, उसी पोर्टल पर दोबारा इस न्यूज को डालकर इस बात का खंडन किया कि वो वाली न्यूज गलत थी, ये वाली न्यूज सही है, कि वो नोटिफिकेशन गलती से जारी हो गया था। या तो आप जानकारी के अभाव में इसको कह लीजिए, या फिर आप लोग किसी की नादानी की वजह से इसको कह सकते हो, या किसी की गलती की वजह से कह सकते हो, टाइपिंग की वजह से कह सकते हो। बट सरकारी, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, ये भी एक समझ से बाहर बात कही है। ठीक है, तो यानी उस वाले ट्वीट को यहां से हटा ले गया, यानी सरकारी वाले, गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से
इस वाले ट्वीट को हटा लिया गया, ठीक है। यानी ना तो आपका यूपी टेट आया, ना आपका सुपर टेट देखने को मिला, और बच्चे जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही यहां पर रह गए, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद यहां पर आपके बात करते हैं, अब आपके यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, और जब आप लोग सरकार के जो भी मतलब जो कोई भी आदमी रहते हैं, ठीक है, जो भी अथॉरिटी रहती है, उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं, तो उनके मुंह से आप लोग हमेशा एक ही बात सुनते हो कि एक नया आयोग बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रक्रिया चलेगी, चाहे आपका यूपी टेट हो या जो भी आपके एग्जाम रहेंगे इससे संबंधित। नए आयोग का जो गठन है, अब उसके ऊपर कितना काम कंप्लीट हुआ है ये कोई नहीं जानता। 99% हुआ है, 95% हुआ है, 90% हुआ है, बट ये नए आयोग से संबंधित प्रक्रिया आपकी चल रही है और जल्दी आपकी कंप्लीट भी होने वाली है, इतनी जानकारी है। इसके बारे में एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ अधिकारी बता पाएंगे या फिर जो भी आपके मेन आपके लोग रहते हैं, ठीक है, वो आपको बता पाएंगे, और कोई जानकारी नहीं बता पाएगा। यही आपका क्या फिर देखने को मिलेगी, यही से आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल पाएगा। अगर मान लीजिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, सी टेट का ऑलरेडी आपका चल रहा है, सी टेट अच्छा आप लोग दे जाते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसके अंदर, लेकिन फिर भी यूपी टेट के आपको करनी है तो थोड़े दिनों बाद शायद आपको यूपी टेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नए आयोग से संबंधित आपकी प्रक्रिया ऑलरेडी चली रही है। कितना टाइम लग जाएगा किसी को नहीं पता। अपनी तरफ से कोई तुक्का मारूंगा कि देखो नहीं इतना टाइम तो लग जाएगा, अभी ये हुई है, अभी कोई कमेटी गठित हुई है, उसमें इतने सदस्य बने हैं, वो सिर्फ एक तुक्का बनता है, क्योंकि सरकार के अंदर क्या काम चल रहा है वो सरकारी कर्मचारी जानते हैं, सिर्फ सरकार का ही काम रहता है, अदरवाइज किसका काम नहीं रहता। देन उसके बाद यूपी टेट के बाद मेन बचता है आपका सुपर टेट। सुपर टेट की वैकेंसी सिर्फ अभी आपको 68,500 हुई थी, फिर उसके बाद 69,000 हुई थी, उससे लेके तब तक आपको सुपर टेट की वैकेंसी सरकार की तरफ से नहीं देखने को मिली, बट उसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूट वालों ने, कोचिंग, उसके अलावा इन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने और आपके यूट्यूबर्स ने भी काफी निकाल दी, बट वैसा आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली। और उसका सीधा एक ही रीजन होता है कि नहीं वैकेंसी नहीं आई, तब तक तैयारी कर लो, बैच ले लो, और खबरों को गलत मैनिपुलेट करके बैच अपने सेल किए जाते हैं। तो देखिए भाई, जो भी चीज होती है एटलीस्ट बच्चों को सही बता दी जाए कि भाई ये खबर है और इसके अकॉर्डिंग आपकी ये सिचुएशन बन रही है और अभी वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं है, बच्चों को क्लियर बता दो। बच्चा या तो अभी किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेगा, या किसी दूसरे काम धंधे में लग जाएगा, या अपना सेल्फ स्टडी के अंदर लग जाएगा। जिस बच्चे का जो सिलेक्शन होता है ना, वो उस बच्चे का सिलेक्शन किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग या किसी XYZ यूट्यूब की वजह से नहीं होता। बच्चे का जो सिलेक्शन होता है ना, वो बच्चे की अपनी सेल्फ स्टडी से होता है। बच्चे का सिलेक्शन अपने डेडिकेशन की वजह से होता है, ना कि XYZ किसी इंस्टीट्यूट की वजह से होता है, ठीक है। हम लोग भी अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को बैच वगैरह देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद या किसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस चल रहा है, ना कि किसी खबर को मैनिपुलेट करके, ठीक है। तो बच्चों को तैयारी करवाइए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा ना, कुछ फायदा नहीं है तैयारी करवाने का, कुछ फायदा नहीं है बच्चों को बैच देने का। बच्चों के ऊपर चॉइस है, बच्चों को लेना है बैच, नहीं लेना है, बच्चों को यूट्यूब से करना है, बच्चों को सेल्फ स्टडी करना है, वो डिसीजन बच्चे का है। टीचर का काम रहता है या यूट्यूबर का काम ये रहता है कि बच्चों को सिर्फ सही जानकारी दे, बाकी डिसीजन बच्चे का रहता है उसके ऊपर। अब सुपर टेट की अगर मैं बात करूं, सुपर टेट के अंदर दो पक्ष यहां पर देखने को मिलते हैं। पहला, अगर मैं गवर्नमेंट के यहां पर रिकॉर्ड देखूं, सरकारी आंकड़े देखूं, तो सरकारी आंकड़े जैसे सदन के अंदर जब ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था, वहां पर भी जो सरकारी आंकड़े निकल कर आया था, उन्होंने कहा था कि भाई हमारा जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो है, शिक्षक और जो अध्यापक उसका छात्र का जो रेशियो है, वो लगभग हमारा कंप्लीट है, यानी जो अनुपात है यहाँ पर वो लगभग हमारा बराबर है। अगर वो बराबर है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग तो वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर अनुपात ही बराबर है RT के मानकों के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, अगर यहाँ पर बराबर है तो पहली कंडीशन तो ये बन गई। अगर वो लोग चलते हैं ये अनुपात और समानुपात के गेम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग तो वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, अगर आप लोग इसको इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो कि चलिए देखते हैं इलेक्शन आ रहा है, क्या पता सरकार कुछ स्टैंड ले ले या कुछ और चीज देखने को मिल जाए। यहाँ पर बच्चे एक गलती और करते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर जैसे प्रमोशन का काम चल रहा है, अभी जैसे ज्येष्ठता सूची आई है, यार प्रमोशन का काम चल रहा है, अब देखो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, अभी देखो रिटायर हुए, अभी देखो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस अलग चलता है, वैकेंसी का उससे लेना देना नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसको सीधा वैकेंसी से रिलेट कर देते हैं कि देखो वैकेंसी आएगी, अब डिपार्टमेंट से कुछ डेटा मंगाया जा रहा है, अब ये चीज कराई जा रही है, वो कराई जा रही है, अब सीधा वैकेंसी आ जाएगी। भाई डिपार्टमेंट के अंदर पता नहीं कितने काम होते हैं, तो हर चीज को आप लोग सीधा वैकेंसी से रिलेट करोगे, हर चीज वैकेंसी से रिलेट नहीं करी जाती, ठीक है। तो अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ। जैसे मेरे नॉलेज में आया था, कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने उसको गवर्नमेंट को ज्ञापन वगैरह भी दिए हुए
कि जैसा आप लोगों ने रिकॉर्ड बताया कि जो टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है कि सर ये थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, तो आप इनको हमारे डेटा को आप लोग इसको देखिए। तो जब ये सरकार के पास में संज्ञान जाएगा तो इस पर सारी अथॉरिटी सरकार के हाथ में है और किसी को नहीं पता कि कितनी वैकेंसी आएगी, कब आएगी, किसी को भी नहीं पता है। मुझे क्या मतलब, किसी को नहीं पता ये वाली बात। अगर कोई यहां पर कहता है कि इतनी वैकेंसी आ जाएगी, इस महीने के अंदर आ सकती है, बेवकूफ बना रहा है। सरकार के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता। अगर वो बता रहा है तो समझ लीजिए वो अपना हित बता रहा है। यहाँ पर वही मकसद है, फिर अपना कोई बैच बेच रहा होगा कुछ और, यहाँ पर आपको बेचता हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पक्ष बनते हैं। अगर सरकार अपने आंकड़ों के हिसाब से चलती है तो भाई वहां पर टीचर स्टूडेंट का रेशियो है, वहां पर वैकेंसी नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए चलती है कि भाई मेरे पास कुछ नया रिकॉर्ड आया, नए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टीचर्स की कमी है और वहां पर सरकार को एक्शन लेना है कुछ, तो वहां पर सरकार एक्शन ले सकती है कि चलो हमें शिक्षकों की और भर्ती करनी है, चलो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं इलेक्शन से पहले। तो वहां पर ये कंडीशन वहां पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो भी अपना डिसीजन लेना है वो सरकार को डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर मेन जो पावर के अंदर है वो सिर्फ सरकार कुछ कर सकती है, अदरवाइज और नहीं कुछ कर सकता। तो सरकार के मामले में संज्ञान जानते ही सरकार इसके ऊपर डिसीजन लेगी। बाकी जो लोग बताते हैं, जो सब चीज करते हैं, वो भ्रमित करते हैं और कोई नहीं करता। ठीक है, तो यही मुझे आज की वीडियो के अंदर बताना था कि कुछ नहीं पता इनके बारे में। जैसा अभी DSSB के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस चल रहा है और वैकेंसी उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। KVS के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस चल रहा था, लेट हो गया लेकिन इतना कंफर्म था वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये जो आपका नया आयोग है इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, जल्दी आपका गठित हो जाएगा। तो कुछ जब प्रोसेस चलते हैं ना तो प्रोसेस चलने में थोड़ा बहुत लेट सवेर हो जाता है, लेकिन वैकेंसी देखने को मिल जाती है। बट अभी जिसके ऊपर कुछ प्रोसेस मान लीजिए नहीं चल रहा तो वहां पर तुक्के फिर नहीं लगाए जाते। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर बस मुझे यही बताना था कि गलत खबरों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए और गलत खबरों को मैनिपुलेट करने वालों से आप लोगों को बचना चाहिए और फिर अपने ऊपर आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कितना भी किसी को कह लीजिए वो समझेगा कभी नहीं इस बात को। और आज की वीडियो के अंदर बस मुझे इतना ही बताना था कि अपनी सेल्फ स्टडी आप चालू करिए, क्योंकि मान लीजिए यूपीटेट और सुपरटेट कभी एकदम आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए वैकेंसी आएगी तो एकदम से आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कभी एकदम से आपको देखने को मिल गया ये दोनों एग्जाम, तो आपके पास एकदम लिमिटेड टाइम है और आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से उसको कर जाए। तो अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू आप लोग तब तक करते रहिए। ये चीज मुझे आज की वीडियो के अंदर बतानी थी, क्योंकि ज्यादा इसकी ऑथेंटिक और मतलब ज्यादा गहरी डिटेल अभी किसी के पास भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतना यही आपको बतानी थी। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।